अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान होने पे वो अनुभव हो जाता है। लेकिन वो साक्षी कैसे होगा? कैसे साक्षी साक्ष्य नहीं हो जाएगा? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, शायद आपने मान लिया कि अनुभवकर्ता और साक्षी में भेद है, ये दोनों अलग अलग हैं। आपने ऐसा मान लिया है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो साक्ष्य हो जाता है। नहीं, वो साक्ष्य और अनुभवकर्ता एक ही है। अब यहाँ शब्दावली की बात आ जाती है कि लोग किसको साक्षी कहना पसंद करेंगे? मनुष्य को, किसी चित्तवृत्ति को जो चल रही है, या अनुभवकर्ता को? तो आप देखेंगे, बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य, चित्तवृत्तियाँ, चित्त की अवस्थाएं, ये सब परिवर्तनशील है। किसी की साक्षी नहीं हो सकती ये चीज़ें। इनको अनुभव के वर्ग में डालना ठीक है। साक्षी का अर्थ क्या है? जिसको अनुभव मिल रहे हैं, जो बस पर्दा है सभी अनुभवों का, शून्य का पर्दा, तो उसको अनुभवकर्ता की श्रेणी में डाला गया हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में। साक्षी का अर्थ अनुभव करता ही है, तो साक्षी का भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो साक्षी नहीं हो सकता। अगर कोई साक्ष्य हो गया तो वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो अब इन सारे शब्दों के प्रपंच से कैसे बचा जाए? जब भी ऐसा कोई शब्द आए, देखिए क्या मैं उसको मैं कह सकता हूँ, है ना? मैं बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ज्ञान मार्ग में। मैं, ये मैं का अर्थ अहम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान हो गया ऐसा मान लेते हैं हम। जब ज्ञान नहीं होता तो मैं का अर्थ होता है अहम। आत्मज्ञान के बाद मैं का अर्थ होता है अनुभवकर्ता या अस्तित्व का अपरिवर्तनशील तत्व। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए कि अरे ये किसी ने साक्षी बोल दिया, किसी ने दृष्टा बोल दिया, किसी ने कुछ और बोल दिया, अब क्या मैं उसको मैं कह सकता हूँ? ये प्रश्न पूछिए। अगर यदि हाँ, तो वो अनुभव करता ही है, उसका मतलब, उसका अर्थ अनुभव करता ही है। फिर क्या मैं उसको आना जाना अनुभव कह सकता हूँ? तो वो मैं नहीं हूँ, और फिर वो साक्ष्य है। तो आपका प्रश्न शब्दों के अर्थ पर आधारित है। साक्षी का भी ज्ञान नहीं होता है, ये तब जानेंगे जब आपके लिए, जब आप उसको अनुभवकर्ता और साक्षी का अर्थ एक ही मान लेंगे। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे नहीं, इस किताब में साक्षी का अर्थ वो है, उस गुरु ने साक्षी का अर्थ कुछ और बताया है और साक्षी भाव का अर्थ कुछ और बताया है। तो फिर वही आपके गुरु है, वही किताब आपकी गुरु है, क्योंकि आपको अगर वो पसंद है तो वो अपना लीजिए, वो शब्द अपना लीजिए। शब्दावली पूरी तरह से ऐच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। अक्सर ये होता है कि जो गुरु जो अर्थ बता देता है, किसी कारण से होगा वो, और फिर वो सारे शिष्य वो अर्थ अपना लेते हैं। लेकिन हमेशा हर जगह अर्थ बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा इन शब्दों का अर्थ। यहाँ तक कि अनुभवकर्ता का अर्थ भी कभी कभी बदल जाएगा, जो कि मैंने इसीलिए चुना था कि मुझे लगा कि कम से कम ये शब्द भ्रष्ट नहीं हुआ होगा। बाद में पता चला इसका भी लोगों ने अर्थ कुछ और निकाल रखा है। तो अंत में क्या होता है कि आपको एक शब्द लेके उसकी परिभाषा करनी होती है, और बात करने में आसानी होती है अगर एक ही परिभाषा उपयोग की जाए। जब आपको किसी से बात नहीं करनी तो वो सारे शब्द छोड़ देना है, त्याग देना है। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्दों को जानना ज्ञान नहीं है, स्वयं को जानना ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद कोई भी शब्द चल जाएगा। तो इसके बारे में भी एक लेख है, परिभाषाएं एवं उद्धरण, इस नाम से एक लेख है ज्ञानाक्षर में। परिभाषाएं नाम से एक लेख है, तो वहाँ पे ये शब्दों की माया प्रकट की गई है, सबको पढ़ना चाहिए। अक्सर शब्दों से लोग भ्रमित होते हैं। अगर आपको अभी भी शंका है कि साक्षी साक्षी तो नहीं हो जाएगा, ये सब हमारी शब्दावली को ध्यान में रखते फिर से आप प्रश्न भेज सकते हैं। हाँ, तो मूल ज्ञान को ध्यान रखिए। हाँ, वो ज़रूरी है, याद रखना, स्मरण रखना ज्ञान क्या है वो ज़रूरी है। वो साक्षी भाव किसी कोशिश से नहीं आता। कोशिश का अर्थ है प्रयास, प्रयास से नहीं बनाया जा सकता साक्षी भाव, स्मरण से होता है, प्रेम से। जब मुझसे मेरा प्रेम हो जाए तो वो अपने आप ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्मरण रखिए, जो भी कोई जोड़ तोड़ कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो कृपया उस साधना ना करे, वो दोषपूर्ण साधना है। ज्ञान, समझ, स्मरण, प्रेम, ध्यान, ये ज़रूरी है। संकल्प, इच्छा होना कि हाँ मैं भूलूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं,
जैसे कि मैंने बताया, बहुत कम लोगों में ये इतनी प्रचंडता, इतनी शक्ति होती, कम लोगों में होती, इसलिए वो भूल जाते हैं, फिसल जाते हैं, वापस संसार में गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, एक दो बार तो सबको प्रयास करना ही पड़ता है ऊपर आने का।